ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये ए वाले में ये तो शायद अपने पहले भी किया था, हो गया था ना? यस सर, ये पहले कर लिया था, हो गया। हाँ, ये हो गया था कंप्लीट। बी हाँ, बी से पूछ लो। B1 से B4 में कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं सर। ठीक है, जिसको डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। मैं मतलब एक बार दो बार बोलूंगा। थर्ड वाला क्वेश्चन बता दो। हाँ, एक ही बार में फटाफट पूछते रहना ताकि अपन जल्दी जल्दी डिस्कस कर लें। और जिसने अगर कर लिया वो अपना आउटपुट दे सकता है जल्दी जल्दी। जैसे थर्ड वाला देख लो, इफ dy by dx equal to 1 plus x कॉमन लेना, 1 plus x 1 plus y। वेरी गुड, फैक्टराइज कर दो। वेरी गुड। यहाँ पे क्या कर दो, देखो सबसे अच्छा क्या है, फैक्टराइज कर दो। तो फैक्टराइज यहाँ पे करोगे, क्लास में भी क्या आया था क्वेश्चन, 1 plus x और y कॉमन लोगे तो 1 plus y बनेगा, तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। हाँ है ना? यस सर। यस। इसके बाद क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल। अब हो जाएगा सॉल्व? यस सर। ओके ग्रेट, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। डाउट्स पूछना अच्छी बात है। और B1 से B4 में और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नहीं सर। नेक्स्ट B5 से B15 ये वाले पेज में। सर ये B5 वाला एक बार वो कर देते हैं सर। B14 सर, और एक तो मतलब हाँ ठीक है, B14 और एक B13। ठीक है, पहले B5 वाला देख लेते हैं। B5 में एक बच्चे को डाउट था, तो यहाँ पे B5 में हमको दिया हुआ dy by dx इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको? दिख रहा है B5? बोलो। वेरिएबल सेपरेबल है क्या? सर वेरिएबल, हाँ वेरिएबल सेपरेबल है, तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा इंटीग्रेशन के। तो x को अलग रख लेंगे, y को अलग कर देंगे। तो y वाले टर्म कौन कौन से हैं? sin y प्लस y टाइम्स cos y, ये हो जाएगा dy के साथ, और इक्वल टू x के साथ क्या क्या? हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ, डाउट है कुछ? नहीं सर, मुझे लिख रहे दिख नहीं रहा था। दिख गया? दिख गया क्या? ऊपर लिख रहा हूँ, दिख रहा है सबको क्या? और नीचे लिखो थोड़ा क्या? यस सर, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब मुझे बताते जाओ, इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा ये डायरेक्ट दिख रहा है कि चेंज कर लो थोड़ा सा, क्योंकि ब्लैक ही हो जाएगा। क्या हो गया सर? कलर चेंज कर लो, मतलब कलर चेंज कर दो। ठीक है ठीक है, रेड दिखेगा या फिर ब्लू? ये सर व्हाइट पे रेड बेटर है सर। रेड रख दो सर, रेड रखते हैं, चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये ध्यान से देख के बताओ, sin y प्लस y cos y ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? क्या डायरेक्ट ऑब्जर्व करके बता सकते हो? y sin y। वेरी गुड, सर y हो जाएगा, y sin y। वेरी गुड। देखो y sin y, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ है ना? देखो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 sin y ऐसा कैसा, फिर y ऐसा कैसा, sin y का डिफरेंशिएशन cos y। हाँ है ना? यस सर। इसका ये डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा क्या? यस सर। तो डायरेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, y sin y। ये सबको समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ, देखो x इंटू 2 ln x प्लस 1। अब चाहो तो इसको अलग अलग कर लो, तो एक तो 2 बाहर आ जाएगा x ln x, और एक x अलग चल जाएगा। तो x का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। x ln x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बाय पार्ट्स। बाय पार्ट लगा देंगे, हो जाएगा सॉल्व। यस सर। यस सर। ओके ग्रेट ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने कौन सा बोला था मुझे? सर B13 B14। ओके, B13 देख लेते हैं। सर इस वाले में तो आइडेंटिटी लगा के हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं साइन। इसमें सर करने की कोशिश तो करी थी, मतलब B14 और B13 को दोनों को आइडेंटिटी से कर देते। चलो एक बात देख, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। प्रॉब्लम हो गई। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेट अस डिस्कस, मिलके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। dy by dx sin of x plus y by 2 इक्वल टू sin of x minus y by 2। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं हो पा रहा, तो आप क्या सोच रहे हो, क्या करें? आइडेंटिटी लगाई सर? आइडेंटिटी लगाई। यस। अच्छा, तो sin c माइनस sin d का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? बोलो जल्दी से। 2 cos sin वेरी गुड, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। तो मुझे एक बार डायरेक्ट बता दो, अगर किसी ने कर रखा तो dy by dx कितना आ जाएगा? ये उधर चल जाएगा, तो 2 cos c plus d by 2 करोगे तो कितना आएगा? इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? y कट जाएगा और x बचेगा, x by 2 बचेगा। यस सर। और साइन इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y by 2 माइनस y, मतलब ठीक है, आया ना? यस। ओके सर। अब वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। ओके वेरी गुड। अगला 14th में द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब यहाँ पे sin of x plus y, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें भी आइडेंटिटी लगाई है सर, लेकिन नहीं आइडेंटिटी कहाँ लगेगी इसमें? यहाँ पे sin x cos है ना, इसमें तो आइडेंटिटी लगेगी नहीं।
दोनों साइन होते, दोनों कॉस होते तो आइडेंटिटी लगती है। यहाँ पे साइन है, कॉस है, सर अलग अलग है। खोल नहीं सकते मतलब आइडेंटिटी लगा के? उससे ज्यादा आसान है ना, एक्स प्लस वाई को टी मान लो, एक ही सर हो जाएगा, आंसर नहीं आया था ना उससे खोल के भी। है ना। एक्स प्लस वाई को टी मानोगे, वेरिएबल सेपरेबल होके सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके मैंने कहा था ना एक्स प्लस वाई जैसे टर्म आए उसको टी मान लेंगे, हाँ है ना। सर ये 15th वाला एक बार मतलब हाँ सॉल्व हाँ, करके नहीं बता दिखा रहा हूँ, एक दो। मिनट पहले इसको उसको देखो। 13 14 समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया सर। आ गया। सर हाँ, इस पेज पे और कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं सर सर। 15th वाला बता दो, मतलब 15 सॉल्व नहीं हुआ मेरा, मैंने पुट करा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15 देख लो सब लोग, दिख रहा है सबको? सर इसमें x माइनस वाई को Yes. t लेंगे और उसके बाद जो Very y good. माइनस एक्स इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे वही ऑब्जर्वेशन है, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, तो दोनों में x माइनस वाई जैसा टर्म है ना। सर किया तो वही था पर पता नहीं सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो x माइनस वन को y को t मानोगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, है ना। यस सर। पूरी इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख दोगे आप क्या, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t इक्वल टू 1, 1 1 भी कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t, है ना। यस सर। ठीक है, अब इसको उधर टी को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे तो 1 अपॉन e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t dt और इक्वल टू dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? सर इसमें e की पावर माइनस टी को 1 अपॉन e की पावर t लिख के हाँ, very good. एलसीएम लेंगे, उसके बाद वो Very ऊपर good. जाएगा, फिर e ये की पावर एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन था, अगर ध्यान हो तो, मतलब Yes, sir. एनसीईआरटी कोई बात नहीं, एक बार सॉरी ये पूरा ही इरेज हो गया यार। ठीक है, कोई बात नहीं, नए पेज पे ले लेता हूं मैं। मेरे पास क्या आया था, 1 अपॉन e की पावर t प्लस 1 अपॉन e की पावर t dt इक्वल टू dx, है ना। Yes, sir. यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये e की पावर t एक ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा e की पावर 2t प्लस 1। अब क्या कर लोगे, e की पावर t को t मान लें, सर कुछ एक मान के पावर टी को वो Yes, sir. पी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये तो dp में चला जाएगा और नीचे बचेगा p स्क्वायर प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स p, है ना। यस सर। क्या क्लियर हुआ जिसको डाउट था? यस एनसीईआरटी में। सर। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है और आपने डाउट पूछा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे B16 से B20 में, सर 20th। ओके, उसके पहले 16 से 19 में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? सर 16 बताना एक बार। सर 16। सर 16, okay. अरे यार ज्यादा मिनिमाइज हो गया, ठीक है। 16 दिख रहा है क्या आपको? अच्छा 16 तो वो है ना सर स्टैंडर्ड। इसमें x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस L। हाँ, वापिस मैं इसमें लिख रहा हूँ, आप वापिस घर पे ट्राई करना इसको। ऐसे टाइप की इक्वेशन में ऊपर लीनियर नीचे सर लीनियर, वो कैपिटल एक्स और सर कैपिटल कर वाई रहा वाले है उसमें। सी। हाँ ऐसे, इससे आंसर नहीं आ रहा था। पता नहीं सॉल्व नहीं हो रहा है आगे। थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन सॉल्व ऐसे ही करना है। क्लियर है? एक बार और ट्राई करोगे क्या? ओके सर कर यस लेंगे। सर। ये आप इसका देखो, सर लेकिन ऐसे कर रहा था सर। इस मॉड्यूल में इसका एक सॉल्व एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसी मॉड्यूल में। ठीक है, इसका सॉल्व एग्जांपल भी दिया, उसको एक बार वहां पे उस सॉल्व एग्जांपल को खुद को बिना देखे ट्राई करना, देखना आपसे कहाँ पे गलती हो रही है, फिर इसको ट्राई करना। क्लियर है? ओके सर। तो इसमें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ट्राई बाय सॉल्व एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपको ध्यान रहेगा। तो जो इसमें सॉल्व एग्जांपल मैंने दिया हुआ है इस मॉड्यूल के अंदर, उससे पहले खुद से बिना देखे ट्राई करना, फिर देखना कहां गलती हो रही, फिर इसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, 16 के बाद 17, 18, 19 में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नहीं सर। ठीक है, 20 देख लो। सर 20 रहने दो, मेरा हो गया था, मैंने पता नहीं क्यों मार्क कर रखा है। अच्छा, और किसी को डाउट है कि 20 नहीं नो सर हो गया है। नहीं है? ठीक है, तो अब सी वाले में, सी सी वाले सेक्शन में में कुछ पर अच्छे नॉलेज होंगे इक्वेशन लिखा हुआ है, ये क्या होता है? हाँ सर। ये में एक तो ये सी अलग से नाम है, ऐसा कुछ सर स्पेशल C10 नहीं है। C12 सर और मैंने C13। नोटिस करा इसके नॉर्मली लीनियर की जैसे ही हो रहा है, कुछ ऐसा हाँ, कुछ मतलब स्पेशल नहीं, दिक्कत बस वो सी नाम नहीं लिखा के आई। डरा दिया, ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। आप बिना उसके भी, बिना नाम के भी सब कर सकते हो। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बता देता हूँ। C1 से C5 में यहाँ नहीं है सर, इसके आगे है सर। यस नहीं, सर, इसमें इसके किसी आगे। को है क्या? C1 से C5 में एनीवन? नो सर। नो सर। वेरी, आपने अटेम्प्ट किया है ना, चलो अच्छी बात है। C6 से C13 में? C8 और C10 C11। C10 C12 और सर C13। सर C10। अच्छा, C8 भी देख लो, चलो। ये रहा C8। एक, अरे कहाँ गया, एक मिनट ना, ये थोड़ा सा इसमें एनलार्ज वाले का ये रहा C8, दिख रहा है आप लोगों सर को? C8 वाले में तो इसको डायरेक्ट dy by dx की फॉर्म में ले जाएंगे ना, उधर मल्टीप्लाई करके, फिर लीनियर लग जाएगी।
ठीक है, अगर उधर वेरी गुड सर डीवाई बाय मैंने इसमें क्या किया था, रूट एक्स को बाहर निकाल के रूट एक्स को डिफरेंशिएट टी लेके उसको डिफरेंशिएट कर दिया था, लेकिन नहीं हुआ अच्छा उससे। ठीक है, वो भी कर लेंगे एक बार। देखो डीवाई बाय डीएक्स अगर आप उधर भेज दोगे तो आपके पास टर्म क्या बचेगी, इस साइड ये बच जाएगा e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई बाय रूट एक्स। हाँ तो ये लीनियर दिख रहा है, हाँ है ना? सर लीनियर ही हाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे हो जाएगा सॉल्व। इससे आपने ट्राई किया था क्या? यस नहीं, इसी से किया था, है। इससे आंसर भी आ गया था सर। ओके हाँ सर। हाँ, आप क्या कह रहे थे एक बार वो बता दो जल्दी से। सर इसमें सर, रूट एक्स को टी लिया था और उसके बाद उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। नहीं, रूट एक्स को आपने टी माना और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया, वाई के रिस्पेक्ट में। यस सर, dx बाय dy है ना। ठीक है चलो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स और x का डिफरेंशिएशन होगा dx अपॉन dy इक्वल टू dt अपॉन dy। फिर अब यहाँ पे dx अपॉन dy को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, तो अच्छा रूट एक्स को अपने t मानना है, तो देखो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2t अपॉन t माइनस y बाय टी, और dx अपॉन dy की जगह क्या आ जाएगा 2t dt बाय dy t बाय dy इक्वल टू 1 है ना? t कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास बचेगा e की पावर माइनस 2t माइनस y, और इसको अगर उधर भेज दोगे तो dy बाय dt है ना? यस सर। तो ये भी लीनियर है। सर आ तो उसी फॉर्म में गया। ठीक है वही टू बात। कहाँ गया? कौन सा 2? हाँ 2 भी रख देना, ठीक है क्लियर है तो लीनियर ही यस सर, कर ठीक है लेना सॉल्व। ओके नेक्स्ट। सर C10 C12 और C13। सर C11 भी। ठीक है हाँ सर 11। चलो चारों ही करने हैं क्या, बढ़िया है। एक एक बार सारे कर लेते हैं। C10 देख लो एक बार, सब लोग C10 देख लो, इसको एनलार्ज कर देता हूं, ये वाला। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sin 2x dy by dx माइनस रूट 10x माइनस में 1। ले जाएंगे, मतलब इस y को इज इक्वल टू में ले जाके sin 2x को y में ले जाएंगे ना, तो y अपॉन sin 2x इस साइड आ जाएगा, तो हाँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही यस बन सर, जाएगी। हाँ लीनियर ठीक ही है है। चलो, इतना आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं फिर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये बनेगा यहाँ पे dy by dx, इस sin 2x को आप उधर भेजोगे, पहले y को उधर भेज देना, ठीक है, फिर sin 2x को डिवाइड कर दोगे, हाँ है ना? यस सर। सर ये ठीक है, तो आपके ये फिर इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin 2x इंटू y, और ये रूट 10x उधर चला जाएगा। ठीक है, आपने यहां तक तो कर लिया था। यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ अच्छा ये तो लीनियर तो बन ही रहा है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं बन रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे अगर sin 2x से रूट यहाँ पे क्या क्या दिया था, एक सेकंड इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकल रहा क्या, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक 2x निकल जाएगा सर। यस सर निकल गया सर। तो कॉसेक का इंटीग्रेशन बताना एक बार। log cosec x माइनस सर log of cosec x माइनस cot x। वेरी गुड, log cosec x माइनस cot x। cot x। और अच्छा इस माइनस को उधर बेचेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता, पता है क्या? यस सर। यस सर। यस अगर पता हो तो कोई बात नहीं, तो ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ भी होगा इंटीग्रेशन में, डिवाइड बाय 2 यस सर। है ना? और ये 2 को उधर भेज दोगे, माइनस को इसके साथ कर देंगे, तो ये रूट में चला जाएगा, तो आपके पास इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, रूट कॉसेक प्लस कॉट, ये आएगा क्या? रूट कॉट एक्स निकल जाएगा एट देन। ठीक है चलो, ये मैंने लिख दिया, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटेड फैक्टर को मतलब पूरा सॉल्व करेंगे तो रूट कॉट एक्स ही बच जाएगा, मतलब वही मैंने बचेगा। इसको दूसरे इसको तरीके लिखेंगे, देखो 1 बाय साइन, इसको लिखोगे cos बाय साइन, तो ये हो जाएगा दिस, आया ना? और ये भी हाँ, स्टैंडर्ड है, 1 प्लस cos 2x अपॉन sin 2x। देखो क्या होता है, 1 प्लस cos 2x को क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर 2 x, cos square x। और sin 2x को क्या लिख सकते हो, 2 sin x cos x, है ना? यस सर। यस यस तो देखो एक cos उड़ गया, एक से ये उड़ गया, क्या बचेगा, cot x। cot x। तो यहाँ पे क्या बचा, रूट cot x। रूट भी। अब ये तो कुछ बचा ही नहीं शायद, ये तो कट जाएगा। यस सर। यस सर। ओके ये क्यों नहीं हुआ था? सर हो गया था। सर गया करने था। की कोशिश तो करी थी सर, ये आपने जो बताया था ना रूट हाँ। वाला चीज, ये नहीं हाँ। पता था सर, इसलिए नहीं हुआ। यस सर, सेकंड स्टेप रिपीट कर दो सर। ये वाली, यस सर। अच्छा एक्चुअली ये मानो सर कैसे, माइनस वाली चीज ये नहीं कैसे पता आया, थी, इसीलिए जब आप वो इसका नहीं हो रहा डेरिवेशन, अगर इसका जिसका आप डेरिवेशन देखते हैं ना अगर एनसीईआरटी में,
तो आपको ये चीज समझ में आ जाती है। एनसीईआरटी में मैंने कहा भी था आपको सर देखा था सर डेरिवेशन, बट मतलब ये अभी उस वक्त याद ही नहीं आया और चलो अभी कोई भी बात। मतलब अच्छा, थोड़ा सा। कॉसेक और कॉट में कौन सी आइडेंटिटी होती है? कॉसेक स्क्वायर एक्स, पता ना एक बार? माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस हाँ, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, है ना? यस सर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। यस सर। तो ए प्लस बी का फैक्टर बनेगा और एक ए माइनस बी का फैक्टर बनेगा, है ना? इक्वल टू 1। ये प्रोडक्ट उधर जाके डिवाइड में चल जाएगा। यस सर। तो बेसिकली कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को मैं क्या 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लिख सकता हूँ, है ना? यस सर। यस बोलो, आ रहा है समझ में? ये सर आ रहा है। तो बेसिकली ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल। आप देखो वहां पे क्या दिया हुआ था इंटीग्रेशन में, माइनस ऑफ दिस। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आया था? ई की पावर आपने कहा था माइनस ऑफ कॉसेक 2x, ये इसका इंटीग्रेशन करना था। तो इसका इंटीग्रेशन आया था, इसका इंटीग्रेशन आया था log ऑफ cosec x minus cot x। वेरी गुड, cosec x माइनस cot x। अब ये माइनस इधर चल जाएगा पावर में, हाँ है ना? log से माइनस पावर में चल जाएगा, बोलो। यस सर। ठीक है, Yes. माइनस माने तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, है ना? इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन cosec 2x माइनस cot 2x लिख सकते हो, बोलो। यस सर। और इस रेसिप्रोकल को मैं क्या लिख सकता हूँ? पॉजिटिव में, यस cosec प्लस cot, है ना? ठीक है सर। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये इसको मैंने प्लस लिख दिया था। क्लियर है? 1/2 भी आया था ना? हाँ, 1/2 तो लिख देना, वो कुछ नहीं, मैं तो ये समझा रहा था। आ रहा है समझ में? हाँ है ना? यस सर आ रहा है। 1/2 को तो अपन रूट में भेज दिया ना, 1/2 को तो रूट में भेज दिया, तो रूट में आ गया था। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। ये ध्यान रखना बस, ये वाला। चलो नेक्स्ट, 11th। देखो 11th में क्या दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, x से dy बाई dx से y का टर्म, लेकिन यहाँ पे y की पावर 4 आ रही है ना? यस यस सर। सर। x के साथ आ रहा है आपका dy बाई dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर x से डिवाइड भी करते तो यहाँ पे 1/x क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास y की पावर 4 बच जाएगा। तो दिक्कत ये y की पावर 4 दे रहा है, तो ये कहीं dx बाई dy में तो नहीं बन रहा है। सर करके देखा था, y बाय x की एक टर्म आ रही थी। अच्छा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं ट्राई वापस से। सब लोग एक बार लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, और मुझे एक बार बताना नए पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। एक बार बताना इक्वेशन याद है आपको क्या? बोलो एक बार, क्या थी? x dy by dx x dy बाई dx plus y प्लस y equals to x square into y to the power 4। x स्क्वायर इंटू y की पावर 4। ठीक है, चलो मिलके ट्राई करते हैं। देखो अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1/x क्रिएट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे y का टर्म रह जाएगा, तो ये लीनियर तो नहीं बनेगी, है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, यस सर। तो dy बाई dx में लीनियर तो नहीं बन रही है। इसके अलावा dx बाई dy में लीनियर बनेगी कि ये सोचते हैं अगर, तो इसको y को भी उधर भेजोगे तो भी मेरे को लग नहीं रहा बनेगी शायद। नहीं सर, तब हाँ, तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसको सब्स्टिट्यूशन से शायद हो रहा हो। सब्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ करे क्या? यहाँ पे देखो dy बाई dx से, ठीक है, और कुछ तो नहीं सर है। इसमें एक्स वाई को, मतलब हम इसको एक्स वाई का स्क्वायर लिख के, एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि सर ये इसमें जो बाई की पावर 4 से डिफरेंशिएशन आ रहा है डिवाइड कर वो देते हैं और 1/y की को टी पुट कर दे। y सर की अगर पावर, आप- वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। y की पावर 4 से डिवाइड करके देखो। देखो अगर y की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, है ना? x को ये ऐसे रहने देते हैं, यस एक बार ट्राई करते, शायद इससे बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? 1/y क्यूब, है ना? इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा? x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करो इसका डिफरेंशिएशन। देखो y की पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस तो y की पावर -4। हाँ, -3 y की पावर -4 dy, है ना? यस यस सर। तो बेसिकली 1 अपॉन y की पावर 4 dy बाई dx, इसको भी अगर x के रेस्पेक्ट में करें तो ये हो जाएगा -1/3 dt बाई dx, है ना? यस ये चीज हट जाएगी। कैसे सोचा अपन ने? क्योंकि -3 में पावर क्या हो जाती है? -4 हो जाती है ना? आ रहा है कैसे? यस सर हो जाती है। ठीक है, तो अगर अपन इसमें अपन ये करें कि y की पावर -3 को t मान ले, क्या मान ले? t, तो देखो इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस होंगे। ये टर्म की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? ये लिख सकता हूं 1/3 dt। हाँ, x ऐसा कैसा? -1/3
dt by dx। क्या ये समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? किसी स्टेप में डाउट? यस सर आ रहा है। ठीक है, सर ये हो जाएगा आपका t, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अब दिख गया? अब ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। पूरी इक्वेशन को काई से डिवाइड कर देंगे? x और 3 से, सॉरी मतलब जो भी 3/x से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, है ना? यस सर यस तो ये सर बन जाएगा dt by dx प्लस t के साथ काई से 3/x माइनस ऑफ 3/x से डिवाइड कर दोगे, और यहाँ पे ठीक है, हो गया सॉल्व। आया ना? आया क्या समझ में? यस सर आ गया। लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ये मेन ऑब्जर्वेशन थी पहली कि आपने y की पावर 4 से डिवाइड किया, इससे फायदा क्या है? यहाँ पे y क्यूब क्रिएट हो गया, यहाँ पे y की पावर 4 क्रिएट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, बोलो। यस सर। ओके ग्रेट। नेक्स्ट आपका कौन सा था? 12th। फिर इसमें 2y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इसको यस t ले सर वही हो गया था कि ये? हाँ सर क्या हो सर इनका हुआ था, मेरा नहीं। सर एक बार मुझे बता देना फर्स्ट स्टेप, बस बाकी बता लूंगा। ठीक है, dy by dx प्लस y by 2 इंटू sec x इक्वल टू 10x अपॉन 2। अब दिक्कत यहाँ पे दे रहा है ये अगेन लीनियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बोलो। यस सर। यस ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये लीनियर नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2y दिक्कत दे रहा है। तो 2y से अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? y स्क्वायर, है ना? अगेन वही चीज आ गई, देखो ध्यान से। इस 2y को जब जैसे आप उधर भेजोगे, देखो अभी तो लीनियर नहीं है, लेकिन लीनियर बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? 2y को अगर उधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2y dy by dx प्लस y स्क्वायर इंटू sec x इक्वल टू 10x। अब दिख गया आपको? क्या करेंगे सर बोलो? पुट Yes, करेंगे 10। y स्क्वायर को क्या पुटअप कर देंगे? t तो ये देखो वापस से dt by dx में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ है ना? सेम चीज। ठीक है सर, हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। 30, इसके बाद 13। सर इसमें नीचे से y कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद y स्क्वायर को t लेंगे। एक मिनट में क्वेश्चन सर ये तीनों मेरे ही डाउट सर, ये C10 C12 और C13 तीनों मेरे ही डाउट है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x अपॉन xy प्लस y। तो ये वेरिएबल सेपरेबल होगा क्या? नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? सर y कॉमन लेके उधर भेज देंगे नीचे से, उसके बाद y स्क्वायर को t लेंगे। नीचे से y कॉमन लेके उधर भेज दें? यस सर। ठीक है, तो हो गया ये भी सॉल्व। 2y dy by dx इक्वल टू क्या बचेगा इधर? y स्क्वायर माइनस x अपॉन x प्लस 1, है ना? यस सर। यस सर। बस अगेन y स्क्वायर को क्या मान लेना? t। T1 अब देखो ये बर्नौली ठीक है बर्नौली सर, नाम हो वाम जाएगा। दिया है, लेकिन कुछ है नहीं अलग से, है ना? इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ बोला नहीं था। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और सर Yes, sir. सर ये ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में ना, मतलब नीचे जो क्वेश्चन थे वहाँ पे, मतलब आगे वाले क्वेश्चंस वहाँ पे ना थोड़े जैसे एनसीईआरटी में थ्योरी बेस्ड दे रखे, कुछ वैसा कुछ बना रखे थे, हाँ तो हाँ, वो नहीं हो पा रहे थे सर। कोई सर बात नहीं। नीचे टेंजेंट नॉर्मल वाले दे रखे थे वो नहीं हुए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो पूछ लो एक एक करके। D1 D2 D3 में कोई डाउट है? नो सर। एनीवन? D1 D2 D3 में देख लो, अगर आपने कहीं कर रखे हो सॉल्व, डाउट हो तो। चलो नहीं सर, और सर D4 तो सेम क्वेश्चन सर है, एक बार रिपीट कर फर्स्ट रखा वाला है। बता दो। हाँ पूछ, पहले पूछना कौन सा? D1? हाँ सर एक बार मतलब समझा दो पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी पूछ लिया करो बेटा। ठीक है, तो D1 में देख लो फटाफट, y dx माइनस x dy। अच्छा, ये वैसे ही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड दिए होंगे। देखो ये y dx माइनस x dy, और यहाँ पे दिया हुआ 3x स्क्वायर y स्क्वायर e की पावर x क्यूब। देखो यहाँ पे x क्यूब दिया हुआ है ना? यस सर। ये x क्यूब Yes, को sir. देखते से आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। देखो x क्यूब का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है? सर ठीक है। Yes. और दूसरी चीज ये अगर पूरी इक्वेशन को सर आप x इंटू वाई का मतलब y बाय x का हाँ, डिफरेंशिएशन। पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे अगर, तो भी काम हो जाएगा। देखो ये, अच्छा ये तो आपको उस दिन बताया था मैंने, x अपॉन y का Yes, sir. डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर y y dx माइनस माइनस y अपॉन y स्क्वायर, है ना? यस सर। Yes. सर। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये स्टैंडर्ड है जो आपको ध्यान रखने हैं, जो 2-3 स्टैंडर्ड मैंने बोला था याद रख लेना। तो ये y स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो y स्क्वायर d ऑफ x बाय y, इसकी जगह ये रिप्लेस कर देना, हो गया काम। y स्क्वायर 0 में चला जाएगा, इसको t मान लेना, हो जाएगा। यस सर।
ठीक है, एक्स क्यूब को टी मान लेना और ये इसकी जगह लिख देना डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाय वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाय वाई हो जाएगा। कर लोगे सॉल्व क्या? यस सर। यस ओके, नेक्स्ट D4 से इस वाले पेज पे। सर सर D6 D4 तो पहले से ही कॉमन वाला है। नहीं डाउट कौन सा, जल्दी जल्दी पूछो कौन सर सा डाउट? सर D6 D6 ही। D6 ठीक है, D6 देखो मतलब सब लोग D6 देख लो, ये वाला क्वेश्चन है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये सब लोग पढ़ लो एक बार। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ट्राई करोगे एक बार सब लोग अपनी अपनी कॉपी में उतारो, सोचो क्या करेंगे जल्दी से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 dy इक्वल टू 2x वाई क्यूब dx। अब देखो मैंने कहा था आपको एक बार, देखो ये dy को अगर इसके साथ भेज दें तो ये dy के साथ आ जाएगा, ये dx के साथ, उससे कुछ फायदा होगा क्या? चलो एक बार dy को अंदर भेज के देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy प्लस ये वाली टर्म क्या रहेगी इसके साथ में 2x वाई क्यूब dx, और ये माइनस का dy उधर भेज देंगे तो dy उधर बच जाएगा। अब देखो इसको ध्यान से, इसमें से या तो कुछ कॉमन कॉमन ले या फिर ये किसी का डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या? अगर देखो सर एक्स स्क्वायर का एक डिफरेंशिएशन दिख रहा है सर। हो रहा है, ये वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2y स्क्वायर dy, हाँ है ना, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, यहाँ पे 2 की कमी दिख रही है ना सर 3 की है ना? हाँ 3 की कमी सर एक 3 की भी कमी है सर। बेसिकली अच्छा किसका होता है ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का ना? सर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का अगर मैं डिफरेंशिएशन सोचूं तो क्या होता? अब यहाँ पे अगर 3 की कमी है तो बिना 3 के लिए अपन को क्या करना है, या तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फायदा नहीं होगा, और कुछ और का डिफरेंस, इसमें से कुछ कॉमन लेके डिफरेंशिएशन सोचते हैं। फिर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 1, तो मुझे 1 बनाना है। तो वाई स्क्वायर अगर कॉमन लेके देखते हैं, वाई स्क्वायर से कॉमन लेके फायदा होगा क्या? एक्स स्क्वायर बचेगा dy, हाँ है ना? यस सर। और यहाँ पे क्या बचेगा 2x y dx, हाँ है ना? यस अब देखो ध्यान से, अब ये याद है पिछली बार एक क्वेश्चन किया था ऐसे ही अपन पिछली क्लास में? यस सर करा था, ऐसे मतलब हाँ। लास्ट वाला क्वेश्चन था पेपर का। हाँ पेपर का ही था। तो यहाँ पे अब देखो, अब ये किसी का डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या आपको? x स्क्वायर इनटू y एक्स स्क्वायर वाई। वेरी गुड, ये डिफरेंशिएशन किसका दिख रहा है? एक्स स्क्वायर वाई का। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर वाई का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे प्रोडक्ट रूल से, तो एक्स स्क्वायर का वाई का डिफरेंशिएशन 1 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना? फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू वाई dx। बोलो क्या ये समझ में आ रहा है? देखो बच्चों ध्यान से, क्या ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, और ये वाई स्क्वायर इसके साथ चल जाएगा। अब तो हो गया देखो सॉल्व। बेसिकली क्या बचेगा आपके पास, एक सेकंड कहां चला गया, एक पेज ऐड कर देते हैं। आपके पास क्या बचेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ था एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy। ये देखो ऑब्जर्वेशन ही है, ये ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन है जनरली, इसलिए थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ जाता है। 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, ये आपका डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन है, हाँ है ना? बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये खुद ही। बोलो आपको सही में समझ में आया? बाकी लोगों को आ गया सर। ठीक है, ठीक, जिसको नहीं आया पूछ लेना। नेक्स्ट अगला 6 के बाद सर 13 14 13 14। एक मिनट चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ, चैट बॉक्स ये देख तो है। सुने ना 4 8 डी सेक्शन में बता देना सर। एक बार 11 भी सर। अच्छा सुने ना, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो क्या? हेलो, सुने ना, कौन कौन से डाउट पूछे थे आपने? 4 6 8 10 और 14। ठीक है, अच्छा कोई अगर चैट बॉक्स में कुछ लिखता है तो मुझे प्लीज बता देना। एक्चुअली ये व्हाइट बोर्ड में ओपन करने पे चैट बॉक्स दिखता नहीं। ठीक है, ओके सर। हेलो, यस ठीक है, चलो 4th हो गया है, 6th हो गया है, इसके बाद 8th बताना है।
यस सर। अरे बोलता रहा करो यार। ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अच्छा क्वेश्चन है 8th वाला, सब लोग सर देखो। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है दोनों। हाँ स्टैंडर्ड है। 8th वाला देख लो सब लोग। y dx प्लस x dy दिया हुआ है और y dx माइनस x dy दिया हुआ है। एक जगह प्लस दिया हुआ है, एक जगह माइनस दिया हुआ है, और x स्क्वायर का टर्म है, y की पावर 4 का टर्म है। ठीक है, तो x स्क्वायर तो अगर इधर आ जाएगा तो प्रोडक्ट में रहेगा, और y की पावर 4 ऊपर चल जाएगा तो y स्क्वायर एक बचेगा। ठीक है, देखो ध्यान से क्या करेंगे जल्दी बताओ इसमें। सर दोनों सर को मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव्स में दोनों को कन्वर्ट एक कर दूसरे देंगे। की तरफ और स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में कन्वर्ट करके e की पावर एक्स वाई जो है वो नीचे आ जाता है। अच्छा अच्छा, देखो आपको मैंने दो चीज सिखाई थी। डिफरेंशिएशन, एक मिनट कहाँ गया पेन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, हाँ है ना? एक बार बता दो वापस से प्लीज, क्या था? सर एक्स डी वाई प्लस के डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, है ना? यस सर। और सेकंड हमने सीखा था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाय वाई या वाई बाय एक्स, किसी भी एक का देख लेते हैं। तो इसका ऊपर का डिफरेंशिएशन, एक मिनट, एक सेकंड ना, एक सेकंड कॉल आ गया अर्जेंट। एक बार लिखना सब लोग इसका। हाँ सॉरी बच्चों, ठीक है, आवाज आ रही है ना आपको? जल्दी से बता दो इसका क्या होगा। ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? वाई डी एक्स, है ना? माइनस एक्स डी यस माइनस एक्स डी अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। वेरी गुड। तो वाई स्क्वायर चाहिएगा यहाँ पे इसके डिफरेंशिएशन, और एक थर्ड इसका भी लिख लेते हैं अपन, वाई बाय एक्स का। बोलो जल्दी से। एक्स डी वाई माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा कोई एक दो स्टैंडर्ड और भी होते हैं, मैं हाथों हाथ आपको लिखवा ही देता हूँ, एक मिनट। अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसा कुछ ये तो अपन ने कर लिया, ये तीन तो याद रहेंगे ना सबको? बोलो याद रहेंगे। ठीक है। अच्छा अगर आपके पास ये आ जाए तो मुझे ऑब्जर्वेशन करके बताना ये किसका होगा। इसी में पेज ऐड कर लेते हैं एक और। एक्स के साथ dx और y के साथ dy। ये एक्चुअली आपको इन्हीं से ऑब्जर्व, आपको बेसिकली ये नहीं देखना, आपको यहाँ से यहाँ आना है। आपको ये दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये यहाँ से आपको ये प्रिडिक्ट करना है। सेम अगर आपको x बाय y से मल्टीप्लाई कर देना नीचे। नहीं और सोचो, डिवाइड कर देंगे सर। नहीं और सोचो, x के साथ dx y के साथ dy दिया हो तो ये किसका डिफरेंशिएशन आपको ऑब्जर्व हो रहा है? थोड़ा सा सोचो सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। हाँ वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेसिकली देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? बोलो। फिर अपॉन में 2 भी होगा ना? हाँ अपॉन में 2 भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x dx, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2y dy, है ना? यस सर। ठीक है, तो याद रख लो कि अब चाहे तो 2 अगर उधर भी चला जाएगा तो आपको भी आपको ध्यान रह जाएगा। तो 2 को अगर आप उधर भी भेजना चाहो तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका ध्यान रख लेना, 2x dx प्लस y dy का डिफरेंशिएशन ये होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलो एक और अच्छा स्टैंडर्ड सोचते हैं। एक और था x के साथ dy, y के साथ dx डिवाइड में xy, ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? थोड़ा सा लॉजिक है, सिंपल है, करो ट्राई। सर 2x अपॉन xy। और इसको तो डायरेक्ट कर भी सकते हैं अपन, के अलग अलग करोगे आप तो 1 बाय वाई 1 बाय एक्स बचेगा, है ना? इंटीग्रेशन करेंगे तो ln y माइनस ln x बचेगा। यस सर। तो क्या बचेगा? ln y माइनस ln x, मतलब ln ऑफ y बाय x। यस सर। है ना? देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आ जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या किया, एक्स वाई को अलग अलग कर देना। एक्स वाई को अलग अलग करोगे एक्स एक्स कट जाएगा, तो 1 अपॉन वाई डी वाई 1 अपॉन एक्स डी एक्स, है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा एक और करके दिखाओ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स
सेम है, बस डिनोमिनेटर में है इस बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा ये शायद टफ लगे, हल्का सा है, बस अगर ध्यान नहीं है तो याद रख लेना। tan इनवर्स x बाई y। वेरी गुड, टेन एक्स बाय वाई नहीं, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो ऐसे ऐसे ध्यान डायरेक्ट नहीं आता, इसको याद रख लेना, कभी कभी काम आ जाता है, ठीक है। नीचे जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दें तो इस आप देखो इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, है ना? बोलो। यस सर। आप करके देख लेना, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, पर इसको आप ध्यान रख लेना, ऐसा टर्म आए तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का। बोलो, याद रख पाओगे? यस सर, रख पाएंगे। ठीक है, बस ये तीन और ये तीन, इन तीन को ध्यान रखना, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था ये y dx प्लस x dy डिवाइड के साथ y dx माइनस x dy, और इस साइड मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई डिवाइडेड बाय y की पावर 4, आया ना? अब देखो यहाँ पे मुझे y स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले के हिसाब से, देखो ध्यान से, फॉर्मूले के हिसाब से इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, y स्क्वायर। तो मैं इसके लिए यहाँ पे आप चाहो तो एक y स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ है ना? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो ये और ऊपर तो ये दिया हुआ स्टैंडर्ड है, अब डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर दो। ऊपर जो है वो मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई है, और नीचे जो है वाई स्क्वायर ऐसा कैसा, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाय वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाय वाई। अब मुझे एक्स वाई और एक्स बाय वाई क्रिएट करना होगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4 ई की पावर एक्स वाई। आप एक्स वाई को अलग करेंगे और एक्स बाय वाई को अलग करेंगे, तो यहाँ से आपके पास वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब ये एक्स वाई को एक्स वाई के साथ रख देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर दैट इज एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स बाय वाई। यहाँ तक समझ में आया? अब बस दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है आपको, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, इधर एक्स बाय वाई के रिस्पेक्ट, तो ये इधर टी काम करेगा। तो 1 अपॉन ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये खुद ही माइनस ना? सर माइनस के साथ, ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाय 3 प्लस 3। क्लियर है सबको? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्स वाई के साथ माइनस नहीं होगा वहां पे? हाँ, तो माइनस लिख तो दिया। अच्छा, यहाँ पे सर एक और क्लियर है? सर माइनस कैसे आ गए यहाँ? अरे ये डिनोमिनेटर में था ना, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, डरो मत। ठीक है। ओके, नेक्स्ट 8th के बाद सर 10th है। 10th में इक्वेशन दी है, कोई बात नहीं। द स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट, स्लोप समझते हो ना, dy by dx एट एनी पॉइंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ट्वाइस द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट 4, तो इनसे घबराना थोड़ी इन क्वेश्चन से। देखो ध्यान से, सीधा 2y लगाते हैं ना, dy देखो ध्यान से, को 2y पुट कर ले। ये लैंग्वेज के फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, सब लोग पढ़ लो एक बार इसको। ऑर्डिनेट समझते हो, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? y एक्सिस। सर y एक्सिस या y कोऑर्डिनेट है ना, y एक्सिस सर जी। स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व मतलब dy by dx। tan थीटा। हाँ, tan थीटा या dy by dx। तो स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट मतलब एक कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं, x, y। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट dy by dx इज क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल किसका, ट्वाइस द ऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट, खत्म। तो कर्व पासेस थ्रू 4,3, तो कर्व की इक्वेशन क्या होगी, इसको सॉल्व कर सकते हो? यस सर। कर लोगे आप, है ना? अरे बोलो। यस सर। यस। ठीक है, अरे आप हाँ या ना बोला करो, मुझे डर लगता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 10th के बाद बोलो, 10th के बाद 11 जोर से बोला करो, आजकल कम सुना देने लग के। द इक्वेशन ऑफ द कर्व, अच्छा सब नॉर्मल इस कांस्टेंट ए, यहाँ पे इन्होंने सब नॉर्मल का फॉर्मूला यूज कर लिया है, इज अ कांस्टेंट ए। सब नॉर्मल का फॉर्मूला याद है आपको, सब टेंजेंट सब नॉर्मल होती थी, बोलो। तो तीन फॉर्मूले याद नहीं। अगर याद है तो बता दो, बोलो। वो मुझे अभी फिलहाल ध्यान है,
एक्चुअली सब नॉर्मल सब टेंजेंट अपन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, वहां पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन जनरली फॉर्मूला सब नॉर्मल होती कैसे? सर एक तो सर रूट में 1 प्लस के 1/m² था इनटू k था ऐसा कुछ। इसको छोड़ दो अभी के लिए। सर y into under root 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर। y to under root 1 plus dy by dx, dy by dx का स्क्वायर से। ठीक है। एक बार देखो, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप लोगों को एक बार इसका फॉर्मूला पता कर लेना, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और सॉल्व ही करना है। क्लियर है? जो भी इसका फॉर्मूला हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर इसका ऐसे क्वेश्चन में से जनरली आएंगे ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सब नॉर्मल से कभी नहीं आते हैं। यहाँ पे मॉड्यूल में आ गया है तो आप सब नॉर्मल का फॉर्मूला अप्लाई करना, डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी, हो जाएगा काम। कर लोगे? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पूछो। 12 13 14 में 13 14 13 14 देख लो। 13 पढ़ लो सब लोग। द इक्वेशन ऑफ द कर्व such that the distance between the origin and the tangent at any arbitrary point is equal to the distance between the origin and the normal at the same point। ठीक है सर, इसमें सॉल्व किया था लेकिन सॉल्व नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मेन तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बनानी है, वो इंपॉर्टेंट है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व की इक्वेशन निकालनी। कंडीशन क्या गिवन है? अब देखो ये सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिख रहे हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन। बोलो यस यस। ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में, जूलॉजी में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हर जगह आता है। समझ पा रहे हो? बायो में भी आप देखोगे कि या फिर ऐसे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, वो बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन आया ना, देखे एनसीईआरटी में? नहीं सर। सर केमिस्ट्री में तो देखा है। केमिस्ट्री में भी होते हैं, बायोलॉजी में भी होते हैं, बहुत जगह होता है। मतलब ये चैप्टर बेसिकली क्या होता है ना, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जो आते हैं उनको डिफरेंशियल, उनका रेट ऑफ ग्रोथ हर जगह यही चलता है ना, रेट। यहाँ पे अपन रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं। हाँ सर, होमोजेनियस वाली एक्सरसाइज में भी है ना एनसीईआरटी की। हाँ, एनसीईआरटी के होमोजेनियस एक्सरसाइज में, या फिर आप एनसीईआरटी का, मैंने कहा भी था आपको जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था, फर्स्ट पेज पढ़ना, उसमें इसका एप्लीकेशन दिए हुए, आपको दिखेगा कि बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन इस चैप्टर के। और ये जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे फर्स्ट ईयर में, तो पूरा एक सेमेस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया जाता है, पता है आपको? 6 महीने। ठीक है, चलो वहां पे जाना तब देखना। द इक्वेशन ऑफ द कर्व सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द टेंजेंट एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। तो ये कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द टेंजेंट एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। तो आपको टेंजेंट की क्या लिखनी पड़ेगी? इक्वेशन, है ना? यस सर। देखो ध्यान से, सब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हो रही है। तो बोला कि देखो पढ़ो ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द टेंजेंट एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। तो कोई टेंजेंट है और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, ठीक है, ये डी। तो आपको किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? स्लोप और पॉइंट, आया ना? ठीक है। तो पॉइंट तो उसका ये कोई ना कोई कर्व होगा, तो उस कर्व पे जनरल पॉइंट x, y अज्यूम कर लें, आया ना? यस सर। बोलो, अरे आ रहा है समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। और इसका स्लोप क्या अज्यूम करोगे? dy by dx। dy by dx, ठीक है। तो इस टेंजेंट की अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है, अब अच्छा ये ओरिजिन को कहीं और लिख देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो आप बोल दोगे ये डिस्टेंस। ओरिजिन तो कहीं पे भी हो सकता है, मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, y माइनस, अच्छा यहाँ पे इसको काम करते कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, नहीं तो x1 y1, हाँ x0 y0 ले लो। तो y माइनस y0 इक्वल टू स्लोप dy by dx इंटू x माइनस x0। क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ से आप लाइन की इक्वेशन निकाल लेना। तो लाइन की इक्वेशन आपकी देखो क्या आएगी? y माइनस y0, जो भी लाइन की इक्वेशन आए, लाइन की इक्वेशन निकाल लेना। एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? मान लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी लाइन है और पॉइंट है मान लो x1 y1। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। ax1 plus by1 plus c ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a square plus b square। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना? यस सर। ठीक है। तो वैसे मेरे को ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसको xy के टर्म्स में अगर लिख दूं तो dy by dx टाइम्स x माइनस y का टर्म क्या आएगा? माइनस ऑफ y, और कांस्टेंट में क्या क्या टर्म आएगी देखो ध्यान से एक बार। अच्छा ये स्लोप है तो कांस्टेंट रहेगा, समझ में आया? डिफरेंशिएट करके इसमें x0, y0 रख देंगे तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक है। डिफरेंशिएट करके इसमें आप क्या रख दोगे? x0, y0, ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। चाहो तो इसको m लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, m ही लिख दो, फिर m को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है।
डिफरेंशिएट करके अपन टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और उसमें वो पॉइंट रख देते हैं, टेंजेंट का स्लोप आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा y माइनस वाई नॉट इक्वल टू mx माइनस mx नॉट। तो इक्वेशन बनेगी आपके पास mx माइनस वाई प्लस वाई नॉट माइनस mx नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब इसका डिस्टेंस 0,0 से, ठीक है, तो ax1 तो वो 0 हो जाएगा, by1 क्योंकि x1 y1 आपका क्या है 0 है, प्लस c मतलब y नॉट माइनस mx नॉट है ना, यस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की जगह m है, b की जगह -1 है, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस आया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन में बोला था हाँ, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द नॉर्मल एट द सेम पॉइंट। अब दूसरा क्या निकालना है, नॉर्मल। दूसरे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली ये बोला गया था कि कोई ओरिजिन है जिसका इस नॉर्मल से डिस्टेंस और इस टेंजेंट से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए अगेन स्लोप तो बस इसका उल्टा हो जाएगा, पॉइंट तो वही है, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू ये, इसको mt बोल दो, n में क्या हो जाएगा dx अपॉन dy, आया ना? यस सर। यस x माइनस एक्स नॉट। अगेन 0,0 से वो डिस्टेंस निकालने, तो ये d1 हो जाएगा, वो d2 आ जाएगा, तो d2 आपका आ जाएगा, निकाल लोगे क्या? निकालेंगे। सेम आएगा, बस यहाँ पे t की जगह n आ जाएगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है इक्वेशन तो सेम ही है बस। अच्छा, यहाँ पे बस माइनस प्लस का थोड़ा देख लेना। क्लियर है? ओके। और उन दोनों को इक्वेट कर देना। करोगे ट्राई? ये किया था आपने? यस सर किया था लेकिन आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा, पूरा सॉल्व करूँ क्या फिर? नहीं सर, करके देख लेंगे एक बार। एक बार और ट्राई करना, ठीक है? फिर भी अगर आंसर नहीं आता नेक्स्ट क्लास में वापस ट्राई कर लेंगे। क्लियर है? यस ओके, नेक्स्ट 14 द इक्वेशन ऑफ द कर्व। देखो ये सब वर्ड प्रॉब्लम। द इक्वेशन ऑफ द कर्व which is such that the portion of the x-axis of x cut off between the origin and the tangent at any point is proportional to the ordinate at that point। बस खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। देखो पढ़ लो सब लोग ध्यान से। ऐसे प्रॉब्लम को देख के डरना नहीं है अपन को, बस प्रॉब्लम बस क्या है कि बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इक्वेशन जनरेट करो। देखो ध्यान से पढ़ो क्या है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व which is such that the portion of the axis of x कट ऑफ बिटवीन द ओरिजिन एंड द टेंजेंट। तो सबसे पहले इसका एक नॉर्मल डायग्राम बनाने की कोशिश करो। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा अपन मिनिमाइज करते हैं। दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन? ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना। कोई कर्व है, ये इसलिए डिस्कशन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? अब सब लोग एक बार आप लोग ट्राई करोगे डायग्राम बनाने की। डायग्राम बनाओ एक बार। देखो, इक्वेशन ऑफ द कर्व सच दैट द पोर्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ एक्स कट ऑफ बिटवीन द ओरिजिन एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब इस लाइन पे मान लो आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ करी, कहीं पे भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई। इस पे अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूं, ठीक है, तो बताओ ये कौन से पोर्शन की बात कर रहा है? बोलो चलो ट्रायंगल फिर नीचे वाला पोर्शन जो हाँ, ये ट्रायंगल नीचे बन वाला रहा है। पोर्शन, ये वाला पोर्शन, वेरी गुड। ये जो ओरिजिन और एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहा है, इस पोर्शन की बात कर रहा है, हाँ है ना? बोलो बच्चों। यस सर। यस ये जो पोर्शन है, इसको मान लो अभी के लिए मैं डी बोल देता हूँ। ये डी जो है, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये डी जो है इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट। ऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट मतलब ये y की क्या है, प्रोपोर्शनल है, हाँ है ना? यस सर। where a is the constant of proportionality, तो आप इसको इक्वल टू में बदलोगे तो ये क्या जाएगा, a into y। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब ये d निकालना है, तो d कैसे निकालोगे? बोलो, d कैसे निकालेंगे? आसान है, जल्दी सोचो थोड़ा सा। एक्स कॉमा सर जो x का जो कोऑर्डिनेट टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकाल Very लेते हैं, फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के उस टेंजेंट की इक्वेशन में क्या करोगे? y को सर 0 जीरो पुट पुट कर देंगे y को। इक्वेशन, हाँ वेरी गुड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल लेना। उस टेंजेंट की इक्वेशन में अगर आप y को 0 पुट अप करोगे तो ये x कोऑर्डिनेट ही तो आ जाएगा, हाँ है ना? आ रहा है समझ में? उस टेंजेंट की इक्वेशन में y को 0 पुट अप कर देना, तो जो भी आपका x कोऑर्डिनेट आएगा वही तो अब d के बराबर होगा। बोलो यस सर। कर लोगे आप सॉल्व?
यस सर। हो जाएगा। ओके ओके बेक्स, यही मेन, इसकी लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से, डायग्राम प्रॉपर्ली बनाओ, अपने आप सॉल्व होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किए घर पे जाके एक बार और ट्राई करना, फाइनल आंसर मैच करना पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2 ये की थी घर पे, हो गई सर। पूरी हो गई, बहुत बढ़िया। 1 से 11 में जिसने अटेम्प्ट किए हो और डाउट हो तो पूछ लो। 11th 11 सर हो गए। 11 के पहले अगर किसी को डाउट हो तो भी पूछ लेना। इलेवेंथ के पहले तो नहीं, 11th के बाद है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 11 के पहले वाले में किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, ये 11th मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, सब लोग देख लो फटाफट। ये 11th है। इफ y1x and y2x are the two solution of the differential equation this, ठीक है, then y1x plus y2x is the solution of the differential equation. ओके अच्छा, किसी ने कुछ चैट बॉक्स में लिखा है क्या, या फिर वो भी देख लेता हूँ एक बार में। हाँ सौरभ कुछ कह रहे थे। सौरभ हैंड रेस किया, कुछ बोलना है? ठीक है। नहीं सर बाइंड हो गया। ठीक है ठीक है। If y1x and y2x are the two solution of the differential equation this, then the y1x plus y2x is the solution. अगेन यहाँ पे तो ऑप्शन से आपको देखना पड़ेगा एक एक करके। पहले बोला है कि y1x और y2x, एक मिनट, ठीक है छोड़ो। y1x and y2x are the two solution of differential equation this, then इसमें से किसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे पता करोगे आप? ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर। लीनियर है ना? उसके दो सॉल्यूशन है, y1x और y2x, उनका सम दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसका, अच्छा ये सम उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगेन आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। पहली चीज तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके दो अलग अलग सॉल्यूशन आ रहे हैं, उन सॉल्यूशन का सम इसमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा आप ये समझते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सर इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब कोई ना कोई कर्व, फैमिली ऑफ कर्व देगा वो, और वो फैमिली ऑफ कर्व उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब उसको मैं डिफरेंशिएट वगैरह करूं तो वो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो सेम यहाँ पे भी ये y1 इसका सॉल्यूशन है, y2 भी इसका सॉल्यूशन है, तो ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ही, आया ना? यस सर। यस। ठीक है, अब मुझे ये बताना करना है कि y1 प्लस y2 से जो फंक्शन बनेगा वो इनमें से किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये लॉजिक है, करोगे ट्राई? यस करो, चलो अभी मिलके सॉल्व करते हैं। बताओ क्या करें इसके अंदर। y1 इसका सॉल्यूशन है एक तो, और y2 इसका सॉल्यूशन है, तो उनका जो सम होगा वो कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। अगर y1 इसका सॉल्यूशन है तो y1 का डिफरेंशिएशन बेसिकली y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ dy1 by dx, और यहाँ पे f of x इंटू y की जगह y1 इक्वल टू r of x, और दूसरा ठीक है। ओके यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता करना है y1 प्लस y2। ठीक है, अगर इनको मैं ऐड कर दूं, हाँ बोलो सर। ऐसे सोच सकते हैं कि y1 और y2 सिर्फ कांस्टेंट की टर्म्स में डिफर करेंगे, क्योंकि इनका सॉल्यूशन तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह सब सेम ही आएगा। वही है, फैमिली ऑफ कर्व भी देते हैं तो सेम टाइप का ही सॉल्यूशन आता है। प्लस सी के तौर पे वो डिफरेंशियल अलग अलग वैल्यू, जैसे मान लो अपन ये बात करें, अगर कोई कर्व है मेरे पास y इक्वल टू mx है ना, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसकी कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब m के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग क्या मिलते जाएंगे, सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, है ना? दिखने में तो सेम ही दिखेगा। या फिर एक और कर्व मान लो y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, क्लियर है? इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी आएगी y प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो अगेन ये जनरल सॉल्यूशन है, ए के अलग अलग वैल्यू के लिए बस सॉल्यूशन दिखने में तो ऐसे दिखेंगे, बस ए की वैल्यू चेंज होती जाएगी। सेम वे में ये y1 और y2 भी दिखने में तो बस वहां पे कोई ना कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, उनका अलग आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। ये इसका कहने का मतलब है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा मेरे पास, dy1 by dx
प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स, ये दोनों का डिफरेंशिएशन साथ में हो जाएगा, एफ एक्स टाइम्स वाई वन प्लस वाई टू, और इधर क्या बनेगा 2r की आर एक्स। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो मुझे ये पता करना है कि ये किसका सॉल्यूशन होगा, तो इसको अब एक काम करते, कुछ अपन एक सिंगल फंक्शन मान लेते, मान लो बोल दिया px है ना, कोई ना कोई फंक्शन होगा। यस सर। बोलो। अच्छा ये क्या दिया हुआ है, क्या ये px का डिफरेंशिएशन है? यस सर। ये px का डिफरेंशिएशन है ना? बोलो। यस सर। सर और ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, p टाइम्स एफ ऑफ एक्स है ना, यस इक्वल टू 2rx। ठीक है, तो बेसिकली मुझे आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, y के टर्म्स में। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको क्या, dp बाई डी एक्स, वेरिएबल बस चेंज करना है, वेरिएबल तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो p की जगह अगर मैं y को रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी एफ एक्स इक्वल टू 2rx। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, सी वाला? देखो ध्यान से चेक करो एक बार इसका आंसर क्या है। सर सी ही है एक्चुअली, सी है? मतलब हाँ, बस देखो सेम ही है ना? यस सर। ठीक है, तो ये बस पैटर्न, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा अलग था, बस पैटर्न आपको जमाना था, कैसे भी करके इसको इस तरह से सर आंसर सॉल्यूशन निकाल के फिर उसमें मतलब दोनों को प्लस करके देख नहीं सकता है? फिर सब में डाल के सॉल्यूशन की हाँ, वैल्यू मैंने वही क्रिएट कर दिया एक्चुअली, जैसे मैंने अलग अलग सॉल्यूशन निकाला, दोनों को ऐड करा तो वही क्रिएट हो गया अपने आप ही, है ना? यस सर। ठीक ये है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया, यहाँ पे y1 प्लस y2 वो फंक्शन क्रिएट हो गया, बस यहाँ पे क्या आ गया 2rx आ गया। क्लियर है? ठीक है, ठीक है नेक्स्ट इस पेज पे सर 12 से लेके 19 में, 14। सर 12 से लेके 19 में सर बहुत है। बहुत सारे नहीं, एक एक करके पूछो जो भी है। 14 थे, ठीक है, यस सर। 14 देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 14 भी। देखो साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई इंटू 1 माइनस एक्स कॉस वाई, है ना? बोलो। उसमें cos y को t लेके ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, एक बार सब लोग देख लो, एक बार सब लोग ट्राई करो। चलो देखो ध्यान से इसको, साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई। एक इच्छा तो ये करती साइन वाई को उधर भेज दो, है ना सर? अरे साइन वाई को उधर भेजोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉट वाई बन जाएगा। बोलो, एक बार उसको उधर भेज के देखते ताकि ये डी वाई बाई डी एक्स अकेला बन जाए। अगर साइन वाई को उधर भेज देंगे, बाकी लोग भी बताते रहना कुछ और तरीका हो तो साइन वाई को उधर भेजोगे तो कॉट वाई बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, कॉट वाई माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर वाई अपॉन साइन वाई, है ना? बोलो, इंटू एक्स। आ रहा है समझ में? ये लीनियर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे dx बाई dy होता तो लीनियर बन जाती, है ना? यस सर। अगर dx अपॉन dy होता तो उसमें लीनियर बन जाती, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ का डिफरेंशिएशन सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे साइन वाई डी वाई दिया हुआ है, तो कॉस वाई को कि अगर आप टी भी मानोगे तो उससे नहीं हो रहा था, कॉस वाई को टी मानने पे। सर साइन वाई को टी माने तो ऊपर। एक सेकेंड ना, सॉरी कहाँ चला गया, कौन सा था क्वेश्चन? 14। फिर वो dy by dx है ना, अगर dx by dy होता तो शायद कुछ हो सकता। हाँ नहीं नहीं, साइन वाई को देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन आपका। देखो डी वाई के साथ क्या दिया हुआ है, सब लोग देखो ध्यान से, साइन वाई दिया हुआ है ना? यस सर। तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा ना? बोलो, तो कॉस वाई को तो टी यस सर। अगर कॉस वाई को टी मानोगे तो देखो ध्यान से, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन वाई डी वाई इक्वल टू डी टी, है ना? यस सर। अब रिप्लेस कर देते हैं क्वेश्चन में, तो साइन वाई डी वाई की जगह कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ डी टी और डी एक्स ऐसा कैसा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका टी इंटू 1 माइनस एक्स टी। ठीक है? यस सर। इससे कुछ फायदा हुआ क्या? इससे फायदा तो नहीं दिख रहा, वेरिएबल सेपरेबल तो अभी भी नहीं होगा, यहाँ पे टी बचेगा, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस एक्स टी बचा, अंदर मल्टीप्लाई भी करोगे अगर तो यहाँ टी बच जाएगा, एक्स टी स्क्वायर बनेगा। और क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा और सोचो। तो यहाँ पे अगर मैं टी को उधर भी भेजूं और dx को उधर भेजूं तो dx x dt और t इधर बनेगा। एक काम करते हैं, ये करते हैं, dx को उधर भेज रहा हूं, पहले तो इसको ऐसे कैसे रहने देता, माइनस ऑफ dt बाई dx इक्वल टू क्या बचेगा, t माइनस एक्स टी। ठीक है,
अब टी dx स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब dx को अगर उधर भेज दिया अपन ने तो माइनस बचेगा, माइनस ऑफ dt इक्वल टू टी डी एक्स माइनस एक्स टी स्क्वायर dx, ठीक है। ओके, अब dt और dx को साथ साथ कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको उधर भेजा, इसको उधर भेजा, तो यहाँ पे बचेगा x dx के साथ टी स्क्वायर, और इसको उधर प्लस में भेज देंगे तो इधर बचेगा टी डी एक्स प्लस डी टी, ठीक है। अच्छा, ये किसी का डिफरेंशिएशन है? देखो ध्यान से। सर tx का। हाँ वेरी गुड, टीएक्स का। टीएक्स का है क्या? पर नहीं है, यहाँ पे एक्स नहीं भी तो सर, चाहिएगा। t नहीं। नहीं है, टीएक्स का नहीं है। सर साइन वाई को टी मान लेते हैं अगर आप, तो साइन वाई को टी मानते तो उससे फायदा नहीं होता ना। यहाँ पे कॉस वाई को फिर क्या लिखता मैं, और यहाँ पे साइन वाई टी के टर्म्स में रहता, फिर डी वाई को अपन, उससे फायदा होता है क्या? फायदा नहीं नहीं दिखता। अंदर ले आके। नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन वाई के साथ डी वाई दिया हुआ है ना, तो उसको टी मान के फायदा नहीं होता। अच्छा, इसको इसके साथ अगर रखते तो होता था क्या डिफरेंशिएशन? नहीं, ठीक है, सोचते हैं इसको वापस से, एक सेकेंड। कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा था? 14, ठीक है। इसको मैं नए पेज पे लिख उतार लेता हूँ, देख लो एक बार फटाफट कर लो, सब लोग उतार लो कॉपी में, नए पेज पे अपन इसको वापस लिख के ट्राई करते हैं। उतार दी। उतार लिया, ठीक है। साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको मुझे एक बार रिपीट कर देना। इक्वल टू कॉस वाई 1 माइनस एक्स कॉस वाई 1 माइनस एक्स कॉस वाई, ठीक है। लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में ही होता है, कोई ऐसा अगर अच्छा क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई पैटर्न, मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, आपको हिट एंड ट्रायल लगा लगा के सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन ने साइन वाई को उधर भेजा तो कॉट वाई बना था, लेकिन उससे फायदा दिखा नहीं था। और कुछ सोचते हैं यहाँ पे, तो साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रहने देते हैं। आपको भी अगर कुछ लग रहा हो कि सर ये करके देखे तो बता देना, तो अपन वो भी ट्राई कर लेंगे। अगर कॉस वाई को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। इससे भी कुछ फायदा दिख नहीं रहा फिलहाल तो। और साइन वाई को चलो एक बार डिवाइड ही करके देखते हैं वापिस से। अगर डिवाइड कर दोगे साइन वाई को उधर पूरे को, सर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज, वो एक्स को उसको इधर भेजो, साइन को इधर भेज के करें तो कुछ। लेकिन इसको अगर 1 अपॉन एक्स कॉस वाई को इधर भेजोगे तो वो तो एक्स तो बचा रह जाएगा ना, उसको तो अपन क्या करेंगे फिर, वो एक्स तो पड़ा रहेगा सबके साथ। यहाँ पे अगर मैं डी वाई, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, अगर इसको उधर भेजे तो कॉट वाई बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा कॉट वाई माइनस एक्स, यहाँ पे देखो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर वाई साइन वाई। हाँ, उसमें भी फायदा नहीं बन रहा है, कॉस स्क्वायर वाई अपॉन साइन वाई, ठीक है। अब रेसिप्रोकल फिलहाल करने पे फायदा नहीं हो रहा है, कॉस वाई बन रहा है वाई डी एक्स ना, इसके साथ कोई डिफरेंशिएशन का कुछ बन रहा है नहीं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। ये कॉट वाई से फायदा नहीं है कुछ भी, कहीं ना कहीं अपन को इधर उधर बेच की चीजें कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, किसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जब सब कुछ अटक जाता है तो सब्स्टिट्यूशन ही काम आता है जनरली। तो और क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे फायदा दिख सकता है, अगर एक्स को उधर भेज दे, वाई वाई को ये सबको इधर भेजे तो भी यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा। सर एक्स कॉस वाई को टी ले तो लेके देख लेते हैं शायद बने। एक्स कॉस वाई को अगर आप टी मानो, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा 1, है ना? यस, ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कॉस वाई ऐसा कैसा माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, y तो है, इसके साथ फिर x भी चाहिएगा और एक cos y भी चाहिएगा, ठीक है। तो क्रिएट कर देते हैं,
लेकिन उसके लिए x को मेरे को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करो, समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने यहाँ तक? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। सब लोग अटेंटिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो ना? अच्छा बच्चे लास्ट तक बने रहे ना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे, याद दिला देना लास्ट खत्म होने से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्रिएट करना x sin y dy by dx। तो यहाँ पे मेरे पास sin y है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि वो क्रिएट हो जाए। तो लेकिन फिर यहाँ पे आपके पास cos y एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा, फिर उसको आप कैसे हटाओगे? फायदा दिख रहा है क्या इससे कुछ? नहीं, यहाँ से भी कुछ लग नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि cos यहाँ पे x cos y को उधर भेजोगे x तो फिर भी रह जाएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। लगाओ दिमाग लगाओ, कोई ना कोई भाई एक छोटी सी स्टेप है बस, अगर वो क्लिक हो गई तो पूरा काम हो जाएगा। बस वही यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत है कि सर अगर हाँ बोलो। सर अगर यही करना है तो फिर वो मतलब 1 माइनस एक्स कॉस वाई को ही टी पुट कर लेते हैं पूरा। हाँ एक, लेकिन उससे डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ फायदा थोड़ी होगा, तो वो तो वही बनेगा। एक मिनट, इसका अब दूसरा ऑप्शन है, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं ऑप्शन में किस तरह के टर्म क्रिएट हो रहे हैं। देखो ध्यान से, कहाँ के क्वेश्चन ये रहा, यही है ना? हाँ सर अगर इसको पूरे को इधर भेजें तो 10 बन जाएगा, sec y बन रहा है और x प्लस 1 c की c और e की पावर x, इस तरह का टर्म बन रहा है। अच्छा आपको पता है ना एक ऑप्शन ये भी होता है, आप ऑप्शन से जाना आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में? सर ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर डालें? हाँ मतलब बेसिकली आपको पता है कि ये चीज करते हो कभी ट्राई? हाँ सर पता है, लेकिन करते नहीं है सर, मतलब पता चल गई है। ये देखो अभी के लिए नहीं, अभी तो अपन फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप मान लो एग्जाम में कहीं फंस जाओ, कभी कभी ऐसा मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, आपको उस समय क्लिक नहीं कर रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, और ऑप्शन में मान लो 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हो, तो आप क्या कर सकते हो? अगर ऑप्शन इजी हो, कर्व की इक्वेशन भी इजी हो, तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके देख लेना कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। हाँ है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके भी आप ट्राई कर सकते हो। खैर फिलहाल अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे sec y का टर्म आ रहा है, तो sec y कैसे क्रिएट हो रहा होगा? tan और x प्लस 1 भी आ रहा है। अगर ऑप्शन को डिफरेंशिएट, सर हाँ यूं कर सकते हैं ना, cos वाले को। हाँ बोलो बोलो बोलो। पूरे इसको इधर भेज देंगे ना तो 10x माइनस फिर बन जाएगा, क्या कहते हैं, x 10x का x बन जाएगा और इधर 1 बन जाएगा। किसको? इस cos y को उधर भेजें? पूरे को भेज दो सर। पूरे को भेज दूं? हाँ तो 10x माइनस x 10x बनेगा 10y माइनस x 10x, मतलब 10y और वो सेकंड y बन जाएगा। ठीक है चलो देख लेते हैं, उधर भी भेज के देख लेते हैं। उस पूरे को अगर उधर भेज दिया तो इधर बचेगा 1, हाँ है ना? हाँ ऐसे ही किया मैंने, ऐसे किया था। चलो कोई बात नहीं, इसको भी करके देख लेते हैं। अब क्या किया? इसको 10y को sin y अपन cos y में खोल लो सर, फिर इससे डिवाइड करके चेक करके देखा तो फिर 10y माइनस x 10y सेकंड y बन जाएगा। इसको sin बाय cos लिखोगे तो ऊपर sin बचेगा, नीचे cos आएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर आएगा। दूसरा cos का एक तो sin y अपॉन cos का है और फिर एक दूसरा cos y है, तो वो तो सेकंड बन जाएगा और ये वो वाला 10 बन जाएगा वापस से। एक बार cos स्क्वायर y से डिवाइड करके देख लो। 2 दिन तो नहीं, लग नहीं रहा है। इसको अगर आप उसको इधर भेजो dx अपॉन dy बना दो। आपका आंसर आ रहा था अपने, मतलब मुझे क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं सर, मैं तो ये अभी करके देखा था तो मेरे को लगा ये वाला हो जाएगा। ना ना ना, यहाँ पे 10y dy आ जाएगा। चलो वो तो ठीक है, उधर dx को आप भेज भी दो तो dx के साथ यहाँ पे ये लिख के देख लेते हैं एक बार, अगर आपकी इच्छा हो रही तो 10y dy इक्वल टू dx माइनस x cos y dx। cos से अगर पूरे को डिवाइड कर दें तो यहाँ पे बनेगा sec y tan y dy इक्वल टू sec y dx माइनस x dx। अच्छा ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? sec x। सर ये वाला sec x का होता है। तो sec y को अगर मैं t मानूं तो sec y tan y dy dt हो जाएगा, है ना? करके देखते जुगाड़ जम जाए तो कभी। तो ये dt ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा t dx और ये हो जाएगा x dx, है ना? अरे आ रहा है? यस सर। इससे कुछ जुगाड़ जमा क्या?
थोड़ा आसान तो हो गया कम से कम, हाँ है ना? सर tx का वो बन हो गया सॉल्व। तो dt by dx कितना हो जाएगा? t minus x, हाँ है ना? बोलो। यस सर। अरे हो गया क्या? हो गया। ऐसा ही होता है, मिलके सॉल्व करें तो हो जाता है। तो dt by dx, अब ये क्या बचेगा? वेरिएबल, ये लीनियर डिफरेंशियल। यस सर। dt by dx माइनस t इक्वल टू माइनस एक्स, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है ना? सॉल्व। तो अपन ने क्या किया बेसिकली, उधर भेजा y के साथ, इसको रखा, बाकी को उधर भेजा, और फिर मैंने क्या करा, sec y tan y क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? sec y। तो मुझे पता था sec का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो उससे मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था अंदर से कि क्या पता हो जाए, और सही में हो गया। और ऑप्शन में भी आप देखोगे sec y दिख रहा था, हाँ है ना? वैसे ऐसे ना करके सुनैना ने जो बताया ना कि cos स्क्वायर y से डिवाइड करेंगे, उससे भी सेम ही टर्म बन जाएगी। अच्छा, सुनैना ने बोला था क्या? तो आपको पहले बताना था ना, अपनी मेहनत बच जाती। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात। सर उसने तभी कर रहा था जब आप कर रहे थे। ओके कोई बात नहीं। ये आ रहा है क्या समझ में? मजा आया क्वेश्चन को सॉल्व करने में? अच्छा था क्वेश्चन। चलो मैं पहले वो इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जनता आदि भाग तो नहीं गई है? हाँ, 1-2-3 बच्चे गायब हो गए, चलो कोई बात नहीं। देखो एक तो पहली चीज, आपका ऑफलाइन टेस्ट है 5 तारीख को, हाँ है ना? बस सर। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे जनरली आए थे आप में से, लेकिन कुछ बच्चे नहीं आए थे। तो एक तो ये है कि जो आपका क्रैश कोर्स बैच था जो बनने वाला था, ठीक है, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि क्रैश कोर्स जो अभी तो आपकी नॉर्मल रेगुलर क्लासेस जैसी चल रही है वो चलती रहेगी। क्रैश कोर्स बैच में ऐसा होगा कि जो आप टेस्ट दोगे ना अभी 5 तारीख को, यस सर। ठीक है, उसके स्कोर के बेसिस पे 2 बैच बनाई जाएगी, ठीक है, बैच 1 बैच 2 दोनों में ही पूरा ही सिलेबस कराया जाएगा, पूरा 11th का पूरा 12th का। लेकिन किसी एक बैच में थोड़ा सा फास्ट लेवल और थोड़ा सा मेंस एडवांस मिक्स करके क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिस वो वाली बैच जिसमें बच्चों का स्कोर मतलब थोड़ा 150 या 120 प्लस आ रहा, और एक बैच ऐसी रहेगी जिसको फिलहाल अभी मेंस फोकस होके बेसिक कॉन्सेप्ट से उठा के चीजें कराई जाएगी, ठीक है। तो आप ट्राई देखो, पहली कोशिश तो यही करना कि बैच दोनों सेम रहेगी, दोनों में सेम टीचर्स पढ़ाएंगे, ऐसा कोई अंतर नहीं आएगा, कंटेंट भी लगभग सेम रहेगा, ठीक, मतलब चैप्टर्स तो सारे कवर कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि, और हाँ दूसरी चीज, जो बच्चों को मटेरियल रह गया था लास्ट टाइम, ठीक है, जिन बच्चों को जैसे मान लो किसी को 12th का मिल गया, 11th का रह गया, किसी को 11th का मिला हुआ 12th का रह गया, तो वो सभी आ जाना, ठीक है। अब देखो बार टेस्ट होंगे नहीं, इसके बाद आपके फिर डायरेक्ट दिवाली आ जाएगी सर। हाँ सर जो बच्चे 12th में उन्हें 11th का मटेरियल मिलेगा क्या? हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको तो किसी भी जेई में 11-12 दोनों देनी है ना। ठीक है, मैं सर अभी पार्ट 2 मिलेगा या फिर 11th का मिलेगा? देखते हैं ना वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मिल जाए जिनका भी बाकी है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने कोशिश की थी सबको मिल जाए, लेकिन उन्होंने क्राइटेरिया डाल दिया था मार्क्स का, उन्होंने एक्चुअली ज्यादा मार्क्स का क्राइटेरिया डाला था। उन्होंने कहा था भाई 100 नंबर के ऊपर जिसके हैं उसको दे देना। अब 100 नंबर के ऊपर मैंने ड्रॉपर्स में तो रख लिया, लेकिन आपके इसमें मैंने डायरेक्ट 50% कर दिया था, हाँ है ना। तो इस बार भी ट्राई तो करेंगे, लेकिन मेरा ये है कि आप इस बार अच्छे से पेपर की तैयारी करो, ठीक है, जेन्युइन स्कोर लेके आओ। मैं देखो ऐसा नहीं सोचूंगा कि आपके पिछले टेस्ट में मान लो फॉर एग्जांपल थोड़े कम आए थे, फॉर एग्जांपल पिछले टेस्ट में आपके 40 आए, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँ कि आपके डायरेक्ट 150 आ जाएंगे, नहीं। मैं आपको पिछले टेस्ट से कंपेयर करके देखूंगा कि पिछले टेस्ट से अगर आपने अच्छा इंप्रूवमेंट किया तो भी मैं आपको मॉड्यूल दिलवा दूंगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि किसी से कंपेयर करना है कि आपको टॉप करना है वो करना है, आपको अपने आप से ही कंपेयर करना है कि लास्ट टेस्ट में मेरे जितने आए थे मुझे कोशिश करना है इस बार ज्यादा नंबर आए उससे, हाँ है ना। थोड़ा गैप अच्छा होना चाहिए, क्लियर सबको, ठीक है। ये क्राइटेरिया ज्यादा अच्छा रहता है। तो उसमें, और दूसरी चीज, इस बार आपके 11th के एक भी टॉपिक नहीं, सारे 12th की है। और एक चीज और मैं करवाऊंगा आपको कि मेजर टेस्ट है 11th का, लगभग 12th के सारे हाई वेटेज टॉपिक आ रहे हैं। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि फ्राइडे और सैटरडे को आपको एक प्रॉपर रिवीजन सेशन मिल जाए। तो अगर आप फ्राइडे सैटरडे स्कूल की छुट्टी मार लो 3 तारीख और 4 तारीख कल की है, बोलो फ्राइडे अगला जो आने वाला है 3 तारीख, पूरी बात तो सुनो। 3 तारीख और 4 तारीख को आप फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल की छुट्टी मान लेना। उसमें क्या होगा कि एक क्लास मॉर्निंग में 2 घंटे की हो जाएगी, आफ्टरनून में एक क्लास हो जाएगी, इवनिंग में एक क्लास हो जाएगी, 2 दिन। तो उसमें आपका जितना भी ऑफलाइन टेस्ट का सिलेबस आ रहा है वो मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगा। बोलो
चलेगा? ठीक है सर। यस सर चलेगा। अल्टीमेटली वो रिवीजन देखो, मैंने फिजिक्स का सिलेबस देखा था तो फिजिक्स में लगभग आपको 70% 12th कवर हो रहा है ना? पूरा इलेक्ट्रोस्टैट है, पूरा मैग्नेटिज्म है, ईएमआई, ये एसी है, मतलब लगभग सभी आ गया मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स को छोड़ के, है ना? सर ऑप्टिक्स का भी एक चैप्टर ले लिया है। ठीक है, तो अगर मान लो वो चीज अगर मान लो रिवाइज हो गई तो आपके लिए तो फायदा ही है कहीं ना कहीं। अगर आप बोलो कि सर हम तो गुरुवार को भी छुट्टी माने तो मैं तीनों दिन रिवीजन करवा दूं, बोलो? तो कर लेंगे सर, कर लेंगे हम। पक्का? सर ठीक है, देखो 3 दिन नहीं मारो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट फ्राइडे सैटरडे कोशिश करना, ताकि आपका मैं 3 दिन प्रॉपर रिवीजन करवा लूं, ताकि आप टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करो। मैं चाहता हूं कि आप लोग टेस्ट में अच्छा स्कोर करो, एटलीस्ट जो बच्चे रेगुलर है वो लोग टेस्ट में अगर अच्छा स्कोर कर लेंगे तो मेरे लिए वहां पे आपको मॉड्यूल मटेरियल और उस बैच को प्रॉपर लॉन्च करने में फायदा रहेगा। ठीक है, मैं चाहता हूं आप सब लोग फर्स्ट बैच में आओ। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, और अब मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको पूरे 11 को प्रॉपर्ली रिवाइज करवा दूंगा। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना, जो बच्चा मेरा अभी वहां पे गया था आईआईटी में, उससे आज मेरी बात हो रही थी। बहुत देर बाद अभी फुटबॉल का टूर्नामेंट वगैरह चल रहा है, तो उसने फुटबॉल में इंटर आईआईटी कंपटीशन होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी वो बोल रहा था कि सर आज मैथ्स का ही पेपर था तो वो भी डिस्कशन हमारा चल रहा था, तो उसके साथ हम इंटरेक्शन रखेंगे, तो संडे को इंटरेक्शन रखेंगे। क्लियर है? ठीक है होगा तो इस संडे 29 को ही मैं आपका उसके साथ इंटरेक्शन करा दूंगा, आप अच्छे से बात करना। और बहुत मतलब एक्चुअली वो और आप में कोई अंतर नहीं है, वो भी सेम आपकी कंडीशन आपके जैसे स्कूल में पढ़ता था, बल्कि हमारा लास्ट ईयर कोर्स तो बहुत लेट स्टार्ट होता, आप लोगों के साथ तो भी हमने मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था, इन बच्चों के साथ हमने सितंबर में स्टार्ट किया था कोर्स, और ये ऐसे बच्चे थे। हमारा भी तो 11th में सितंबर में ही तो शुरू हुआ था। अरे तुम्हारा 11th तो हुआ था, ये बच्चे ऐसे थे जिनको हमने 11th भी नहीं पढ़ा था। लास्ट ईयर हमारा स्टार्ट हुआ था तो ये बच्चे डायरेक्ट 12th में आए थे हमारे पास, समझ में आ रहा है? तो इन बच्चों ने ना 11th पढ़ा था ना 12th पढ़ा था, सिर्फ 12th का 11th का बोर्ड लेवल स्कूल का पढ़ा था, 12th का भी बोर्ड लेवल। ये आए थे हमारे पास सितंबर में, और सितंबर में आने के बाद भी इन्होंने जनवरी अटेम्प्ट में और अपना सेकंड अटेम्प्ट में काफी अच्छा किया, एडवांस में तो बहुत अच्छा। अब ये जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मेंस स्कोर कम आया था, मतलब ठीक ठाक है कि इसका मेन जनरल कैटेगरी का था, मेंस में इसके 95-96 परसेंटाइल आए थे, लेकिन रैंक ठीक ठाक आई, मतलब ठीक है। लेकिन इसने एडवांस में बहुत अच्छा कर दिया था। आज भी जब ये आज भी मुझे बता रहा था कि सर आज मैं अपने प्रोफेसर वगैरह मुझसे पूछ रहे थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कितनी मेंस स्कोर है, तो उसने बोला था कि सर मेरा मेंस में अराउंड 50,000 रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक, और एडवांस में उसकी रैंक 9,000 समथिंग आ गई थी। सोचो कितना बड़ा जंप मारा उस बच्चे ने, सोच रहे हो? यस सर। 41,000। हाँ 41,000। और ये कैसे हुआ उसने पूछा, सर ने बोले तो उन्होंने इसने यही बोला कि सर जो हमने क्या किया था, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद 50 डेज का इनका एडवांस का क्रैश कोर्स लॉन्च किया था। ठीक है, उस एडवांस के 50 दिन के क्रैश कोर्स में बहुत एकदम बढ़िया वे में गाइडेड प्रिपरेशन करवाई थी, प्रॉपर नोट्स दिए थे, प्रॉपर टेस्टिंग हुई थी, तो उससे इन बच्चों को बहुत फायदा हुआ था। तो इतना अच्छा जंप मार गया था, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया था कि नहीं अब करना ही है, मेहनत करना है, तो धीरे 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 लेवल डेवलप होता है। और इसका भी मैं आपको है ना होगा तो लास्ट ईयर के टेस्ट स्कोर दिखाऊंगा, तो आपको भी लगेगा ये तो अवंती के टेस्ट में इतना कम लाने के बाद भी फाइनली कहां तक पहुंच गया। ठीक है, तो वो सारी बातें अपन वहां पे डिस्कस करेंगे। तो संडे को मोस्ट प्रोबेबली वो भी फ्री रहेगा, आप लोग भी फ्री रहोगे, तो अपन संडे को एक सेशन रख लेंगे, उसके साथ आप इंटरेक्ट करना, बात करना, जो भी आपके क्वेरीज है उसके साथ क्लियर कर लेना। बस अल्टीमेटली मेन मोटिव ये है कि आने वाले जब 2 महीने है ना, उसमें अगर आप थोड़ा सा रेगुलर हो जाओगे, सिंसियर हो जाओगे, थोड़ा सा स्कूल का काम कम करके यहाँ पे ध्यान दे लोगे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अपने पास बोर्ड्स के लिए देखो सफिशिएंट टाइम है, फेब्रुवरी भी पढ़ा रहेगा। मैं आपको होगा तो हम लास्ट ईयर भी हमने किया था क्या, फेब्रुवरी में बोर्ड्स के लिए क्रैश कोर्स एक और लेके आ गए थे, तो रैपिड रिवीजन करा दिया था बोर्ड्स का। ठीक है, फेब्रुवरी में तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जनवरी के लास्ट वीक में जेई आ रहा है, और हमको पूरा 100% ट्राई देके इसको देना है। और मैंने तो जितने बच्चे देखे उनके ज्यादातर 12 के बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा अच्छा स्कोर आता है। ठीक है, तो आपको यही ट्राई करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन मैक्सिमम स्कोर करें, उसके लिए मेहनत बहुत लगेगी। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि प्रॉपर आपकी प्लानर बन जाए, सब कुछ गाइडेड प्रिपरेशन हो जाए, इस बार वाला ये टेस्ट का भी अच्छे से रिवीजन हो जाए, फिर हम प्रॉपरली 6 तारीख से टेस्ट के बाद से ही आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं। क्लियर है सबको? सर एक डाउट पूछना है, वो बताइए। हाँ बोलो। सर जब भी टेस्ट देता हूँ सर, जब भी कोई मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ, जैसे आधे तो 60% हो जाते हैं और बाकी में कुछ ना कुछ गलती ही रह जाती है हर बार। अच्छा
मतलब सिली मिस्टेक्स हो रही है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, फिर क्या? सर सिली मिस्टेक और कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, इन दोनों के अलावा कुछ तो नहीं। उनको है ना लिखो, एक काम करो, जैसे आपको देखो टेस्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने पेपर दिया, पेपर में आपने 25 75 क्वेश्चन आपके आए थे, आपने उसमें से सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, लेकिन आपने मान लो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बाकी क्वेश्चन आपको नहीं आए। उन 40 क्वेश्चन का प्रॉपर्ली एनालिसिस करो, उसमें देखो कि आपने कहाँ गलती करी है, ठीक है। और वो उन हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो गलतियां हो रही है ना, उसको उसी एक कागज पे लिखो और उस पेपर के पीछे अटैच कर लो, या फिर एक अपनी डायरी बना लो अलग सेपरेट, कि इस पेपर में मैंने इन 15 क्वेश्चन को मैं गलती करी, इन 15 क्वेश्चन की गलती का रीजन क्या है, उसको आप है ना कॉपी में नोट डाउन करो। जब अपन चीज अपनी मिस्टेक्स को लिखते हैं ना खुद से, तो चीजें ज्यादा एम्फेसाइज होती है। और हर टेस्ट के पहले उन मिस्टेक्स को एक बार पढ़ के जाओ कि पिछले टेस्ट में मैंने इन 15 क्वेश्चन में ये 15 मिस्टेक करी थी, कोशिश करना ये रिपीट ना हो। उसमें से अगर मान लो 15 में से आपकी 6 मिस्टेक रिपीट नहीं, बाकी रिपीट हो चलेगा, एटलीस्ट आपने 6 तो मिस्टेक कम करी है ना। और ये धीरे धीरे कम होगा। और अभी कम से कम अपन 8 से 10 टेस्ट तो जरूर देंगे, तो 8 से 10 टेस्ट में हर टेस्ट में जो जो भी गलतियां उनको लिखते जाओ, उनको रेक्टिफाई करते जाओ। क्लियर है? ओके सर। ओके चलो ठीक है बच्चों, लेट्स मीट ऑन सर आपने पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी थी वो नेक्स्ट लाइन पर? क्या इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने पहली? बस कुछ नहीं, ये टाइम पास कर रहा था मैं। ये क्या कह रहा था मैं सर? बैच के बारे में बता रहे। हाँ बस बैच के बारे में कि भाई आप टेस्ट अच्छे से देना। आपके बैच 2 बनेंगे क्रैश कोर्स के, एक बैच 1 बैच 2। तो मैं चाहता हूँ बैच 1 में सब लोग आए, अच्छे से टेस्ट में परफॉर्मेंस करें, ठीक है। टेस्ट मिस मत करना, कोशिश करना ऑफलाइन आके टेस्ट को, बस यही मेन उद्देश्य। और दूसरी चीज मैंने एक ये बोला था कि हम नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी रिवीजन क्लासेस लगवा देंगे, तो टेस्ट का जितना भी सिलेबस उसको रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और फिर भी आपको देखो कोई दिक्कत आती है किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अवंती में, कहीं पे भी कोई इशू आता है, तो मैंने आपको हमेशा बोल रखा, मुझसे बता दिया करो, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉर्ट आउट करने की, ठीक है। अभी केमिस्ट्री का